ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल कुछ ऐसा चिंतन शुरू हुआ कि कुछ आजकल जैसे कोरोना को लेके बहुत वो चल रहा है। ये देखिए, ये मकड़ियाँ मेरे पास आ रही हैं, ये सब शिवगण है। तो जैसे कोरोना वायरस को लेके बहुत ही मारामारी की स्थिति हो रही है, बहुत ज़्यादा आप डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डराया भी जा रहा है। तो बस इतना समझ लो कि कोरोना जैसी बहुत सारी बीमारियों को आप लेके जी रहे हो। कोरोना जैसी बीमारियों को आप लेकर जी रहे हो। ये आपने उसको अपनी खुशी बना लिया, अपना आनंद बना लिया आपने उन बीमारियों को। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो बीमारियाँ आपका आनंद बन गई, ये बहुत खतरनाक बीमारियाँ हैं, कोरोना से भी ज़्यादा है। ये मेरा कोतवाल है। कोतवाल समझते हैं? साधु शाही का फक्कड़ शाही में कुछ आभूषण होते हैं, फक्कड़ के, बाबा के। ये कोतवाल है। किसी दिन इसकी बात करूँगा, किसी दिन फक्कड़ की झोली की बात करूँगा। और वो झोली जो है भोलेनाथ की झोली है, वो किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं होती, वो भोलेनाथ की है। तो थोड़ा मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि लाइट का जो शेड है वो थोड़ा सा परेशान करेगा। तो यहाँ से आपको थोड़े गंगा जी के दर्शन भी होंगे। और अगर मैं और थोड़ा इसको चेंज करूँ व्यू को तो और अच्छा होगा। चलिए, आज ऐसे ही होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे शुगर है, शुगर बहुत खतरनाक बीमारी है। शुगर धीरे 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 आपके शरीर को खा जाती है, आपके अंगों को खा जाती है। ब्लड प्रेशर है, बहुत खतरनाक बीमारी है, तो आप उसके साथ ही जी रहे हो। कभी भी किसी को भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोई सरकार शोर नहीं मचाती, कोई टीवी चैनल शोर नहीं मचाते। अगर ब्लड प्रेशर पे शोर मचाया जाने लगे तो वैसे ही ब्लड प्रेशर हो जाएगा सबको। और ऐसे ही अगर शुगर पे बहुत शोर मचाया जाए तो वैसे ही शुगर हो जाएगी, टेंशन से हो जाएगी। ऐसे ही कोरोना वायरस है, ये लंबा चलने वाला है। अभी तो इसकी कोई दवाई भी नहीं है, तो पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। तो आज ऐसे ही कुछ चिंतन हुआ तो शुगर की बात आई। जब सिद्धों से सत्संग हुआ तो शुगर की बात आई। वहाँ भी सब डिस्कशन चलते हैं आपकी पृथ्वी को संभालने के लिए, आपको संभालने के लिए। सिद्धों की सभा में भी कुछ चर्चाएं होती हैं इस पृथ्वी लोक की। सतलोक की तो होती हैं, लेकिन भूलोक की भी होती हैं। तो शुगर का इलाज हो सकता है और प्राकृतिक तरीके से हो सकता है। जैसे एक उन्होंने मुझे प्रक्रिया बताई कि केले के द्वारा शुगर का इलाज, और लगभग 21 दिन के अंदर शुगर खत्म हो जाएगी लगभग। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं जो आपको पालन करना होगा, और शर्तें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उल्टा आपको फ्रीडम दे दी जाएगी खाने पीने की। यहाँ तक कि आप मीठा भी खा सकते हैं, लेकिन ना खाएं तो अच्छा है। फिर धीरे धीरे आपका शरीर जितना मांगता है और जितने में आपका शुगर लेवल ठीक रहता है उतना मीठा भी ले सकते हैं, मीठी चाय भी पी सकते हैं, लेकिन नियंत्रण में रहने के बाद, जब वो आपकी कंट्रोल रहे। देखिए, शुगर सबको रहती है, एक संतुलन में रहती है, नियंत्रण में रहती है। अगर शुगर ज़्यादा हो जाए उस लेवल से तो हम हाई ब्लड शुगर बोलने लगते हैं, और अगर वो कम हो जाए उस लेवल से तो लो शुगर हम बोलने लगते हैं, लो ब्लड शुगर। फिर जल्दी से उसको चीनी वगैरह दी जाती है। तो केले के द्वारा शुगर का इलाज किया जा सकता है, और वो प्रक्रिया, वो टेक्निक, वो मार्गदर्शन मेरे पास है।
तो अभी तो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो कोई कैसे करेगा पता नहीं चलेगा। तो मैं फोनिकल आपको परामर्श दे सकता हूं, मार्गदर्शन दे सकता हूं कि आपकी शुगर कैसे ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ दक्षिणा अपनी देनी है। फ्री में बात नहीं करूंगा, फ्री के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं और पैसे मैं मांगता नहीं हूं। तो आपको कुछ दक्षिणा देनी है, आप स्वयं बताएंगे आप क्या दक्षिणा देना चाहते हैं। जिस शुगर की आप 1000, 1500, 2000, 5000 रुपये की दवाई खाते हैं हर महीने, कोई झूठ मूठ भी बोल दे कि शुगर ठीक हो जाएगी, तो आप बड़ी से बड़ी रकम चुकाने को तैयार हैं। और कितने लोग शुगर के नाम पे, कितने हजारों करोड़ का व्यापार चल रहा है आपको पता नहीं। जिसे आयुर्वेद की कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, वो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना रहे हैं और नीम हकीम और ना जाने कितने कितने तरह से शुगर का इलाज चल रहा है। ऐसी ब्लड प्रेशर का भी है, कितनी एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, कितने लोगों की दुकान चल रही है इस बीमारी से। तो इसलिए आप जानते हैं कि आप क्या क्या खर्च करते हैं इससे मुक्ति के लिए। तो आपकी दक्षिणा आप ही बताएंगे। और ठीक है, शुरुआत में तो एक दक्षिणा होगी आपकी मार्गदर्शन के लिए। शिविर भी उसके आयोजित करेंगे हम, एक एक दिन के, 2-2 दिन के, 3-3 दिन के, यानी कि 7 दिन के शिविर आयोजन करेंगे, 10 दिन के शिविर आयोजन करेंगे। जिसको जितने दिन रहना हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो उतने दिन रुक के वापस जा सकता है। कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा आपका विचार होना चाहिए, और कैसे अपने आप को आप हीलिंग करेंगे, जो आपकी पेन क्रिया है उसको कैसे हीलिंग करेंगे, कौन सा आसन करेंगे, किस तरह से आप प्राणायाम करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे और क्या अस्तित्व से मांगेंगे। और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, ये पहला सुख है। दूजा सुख पास में माया, फिर पास में माया होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। और तीजा सुख, मुझे एडजेक्ट वो कहावत टाइप में याद नहीं है, तीजा सुख है कि पतिव्रता नारी जिसके पास है वो सुखी है। और चौथा, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है वो बहुत सुखी है। हालांकि ये पुत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है अगर वो पिता का बहुत आज्ञाकारी हो, ये पिता के लिए अच्छा है। इस पे किसी दिन बात की जा सकती है। अगर पिता की हर आज्ञा को पुत्र मानता ही रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस पे किसी दिन बात करेंगे। तो शुगर के नाम पे ऐसे कई बीमारियां हैं जो हम लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी उससे पीड़ित है। और अभी एक रिपोर्ट आई कि अमेरिका में तो 80% लोगों में बैक्टीरिया है कोरोना का, और वो सब जगह की यही बात है। लेकिन वो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा मजबूत रहे, खान पान ठीक रहे। अब जैसे जिसको शुगर है तो बता रहे हैं कि उसको ज़्यादा खतरा है कोरोना होने का, जिसको ब्लड प्रेशर है उसको ज़्यादा खतरा है, जिसको हार्ट की बीमारी है उसको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। अगर वो ताकत की चीज़ें खाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या उनकी शुगर बढ़ जाती है, या उनके हार्ट पे दबाव आ जाता है। तो जैसे केले से शुगर का इलाज, ये पूरी विधि अब मेरे पास है, सिद्धों के द्वारा दी गई है, ना किसी ग्रंथ में मिलेगी ना किसी किताब में मिलेगी। अब हो सकता है दूसरे लोग इसकी कॉपी शुरू कर दें, कोई बात नहीं। झूठ तभी बिकता है जब सच हो। झूठे प्रोडक्ट भी तभी बिकते हैं, डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट होते हैं, जब कोई रियल प्रोडक्ट हो, तो उसकी भी कोई बात नहीं। तो केले के द्वारा शुगर का इलाज हो सकता है। जबकि शुगर में कहते हैं कि केला तो खाना ही नहीं चाहिए। एक आम आदमी भी अगर शुगर वाले को केला खाते हुए देख ले तो वो 4-5 फुट जंप कर जाता है, अरे केला खा रहे हो। और फलों का जो राजा है, आम से भी इसका इलाज किया जा सकता है। यानी कि आपके मौसम के, आपके सीज़न के जो भी फल हैं उनसे इलाज किया जा सकता है, जो भी सब्जियां हैं उनसे इलाज किया जा सकता है, शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है।
बहुत लोग कहते हैं शुगर जड़ से ख़त्म, जिस दिन जड़ से ख़त्म हो जाएगी उस दिन तुम ख़त्म हो जाओगे, फिनिश। तो शुगर शरीर में एक नियंत्रण मात्रा में रहनी चाहिए। नियंत्रण में है तो शुगर नहीं है, ऊपर नीचे हो गई तो शुगर है। तो फलों के जो राजा आम है उससे हो सकता है। पूरी टेक्निक मेरे पास है और इसको बहुत जल्दी मैं उपयोग में लाना चाह रहा हूं। और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ी अपनी लोकेशन को चेंज करना चाहता हूँ। गंगा जरा मुझे बस निर्मल दिखनी चाहिए। देखिए अब गंगा मेरे सामने है और मैं आपके सामने हूँ थोड़ा टेढ़ा होके, तो मेरी एक दृष्टि गंगा पे है और एक आप पे है। तो केले से शुगर का इलाज किया जा सकता है और फलों का जो राजा आम है उससे इलाज किया जा सकता है और गंगा जल से इलाज किया जा सकता है। ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं उसकी, और भी कई हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आम से भी बहुत डर लगता है शुगर वालों को, उसके परिवार वालों को, लेकिन जहर को अमृत की तरह प्रयोग किया जा सकता है अगर समझ है, बुद्धि है, विवेक है और वहाँ तक का ज्ञान है। तो जहर को अमृत की तरह उपयोग किया जा सकता है। कोबरा जो सर्प होता है, स्नेक होता है, ऐसा बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा जहरीला है और उसके जहर का उपयोग आपके जीवन रक्षक यानी कि जीवन दायिनी जो आपकी दवाइयाँ हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है ना। अद्भुत लीला मेरे महादेव की। और ये स्नेक कौन है, ये कोबरा कौन है? ये महादेव के साथ विराजमान है, हमेशा उनके गले में लिपटा रहता है, उनके तन से लिपटा रहता है। तो ये जो जहर है ये अमृत बन सकता है। और अगर समझ नहीं है, अगर वो ज्ञान नहीं है, अगर वो ऊपर से सिद्धों का मार्गदर्शन नहीं है, तो अमृत भी जहर बन सकता है। ऐसा नहीं जहर पी के ही मृत्यु होगी, अमृत यानी कि घी पीकर भी मृत्यु हो जाती है। पी के देख लो, सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। ऐसी जहर पीने से आपके जो बॉडी का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो कल्याण हर्ब केयर प्राइवेट लिमिटेड उस समय में बहुत राजसिक तत्व में जीता था जब इस कंपनी का निर्माण हुआ। और ये कंपनी जो है बस लगभग बहुत ही नुकसान में चली गई, क्योंकि हमें वो गणित आता नहीं था जो राजसिक लोगों का है, या दूसरे बाबाओं ने जिस गणित से काम किया, जिस गणित से आयुर्वेद को आगे फैलाया किताबों के माध्यम से, वो हमें कभी जचा नहीं। तो हम इंतज़ार में रहे कि चलो कभी तो बाहर आएगी, आयुर्वेद का भी किसी दिन मार्गदर्शन मिलेगा, आदेश मिलेगा सिद्धों से। मैं देखो किताबों से नहीं बोलता हूँ, मैं शास्त्रों से नहीं बोलता हूँ, मैं ग्रंथों से नहीं बोलता हूँ, मैं जीवन की किताब से बोलता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं लगभग 28-30 साल का था, और नहीं और थोड़ा शायद ज़्यादा था, ये बातें 97-98 के आसपास की हैं। तो मैंने शुगर को मांगा, मैंने इस भयानक बीमारी को मांग लिया अस्तित्व से। और उस समय एक्चुअली क्या है, मैं भगवान बुद्ध से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जो एक चक्रमण विधि है, वो जो पैदल चलते हुए अपने आप को देखना है होशपूर्वक एक, तो वो मेरा ध्यान था। तो मैं 1 घंटे रेगुलर वॉक किया करता था। बस जब मैं बहुत अपने कार्य में, अपने बिजनेस में व्यस्त रहता था, तो शाम को मैं 1 घंटा वो ध्यान करता था, वॉकिंग मेडिटेशन, जिसे भगवान बुद्ध चलते ही रहते थे, पैदल चल के उन्होंने ध्यान किया। अपनी जो उनकी सुरती में ठहर जाते थे, समाधि में ठहर जाते थे और शरीर चलता रहता था, उसको देखते रहते थे। तो वो ध्यान मुझे बहुत प्रिय था। तो 1 घंटा मैं वॉक करता था। और उस समय कुछ मित्रों के साथ बात चली, साधक मित्रों के, तो ऐसे बात चली कि जितने लोग एनलाइटेड हुए, जैसे उस समय आचार्य रजनीश का भी बहुत प्रभाव है मेरे ऊपर और उनका बहुत आशीर्वाद है, जिसे भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है।
आचार्य रजनीश का आशीर्वाद है, आचार्य श्री रजनीश का आशीर्वाद है, ऐसे ही नानक देव जी का आशीर्वाद है, बहुत संतों का आशीर्वाद है। तो उन्होंने कहा कि ओशो को शुगर थी। फिर एक और स्वामी जी थे, बोले उनको भी मानते थे कि अच्छी अवस्था है, एनलाइटेड है, तो बोले उनको भी शुगर है। फिर एक और स्वामी जी ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर किया था, जैसे मैंने किया था, तो उनको भी शुगर है। मैंने कहा यार, अगर ये शर्त है, शुगर होने से एनलाइटनमेंट मिलता है, शुगर होने से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो मैं मांगता हूँ कि मुझे जो है ना वो शुगर मिल जाए। और उस समय मैंने परमात्मा से बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ाइयाँ मतलब कहा कि इतने समय में अगर मुझे बुद्धत्व का अनुभव नहीं हुआ तो मैं सब साधनाएं वादनाएं सब छोड़ दूंगा। और मैंने कहा अगर इतने समय में इतना पैसा नहीं मिला तो भी मैं समझूंगा कि कोई परमात्मा नहीं है। ऐसे करके कुछ चीज़ें हो गई और संतों ने कृपा की थी, सिद्धों ने कृपा की थी। उन्होंने कहा कि अब याचना से नहीं मिलेगा, भीख मांगने से नहीं मिलेगा, अब संकल्प से मिलेगा। और अगर नहीं मिला और चूक गए, मृत्यु हो गई, संकल्प ऐसा ही था, तो फिर से यात्रा शुरू होगी, एक सुंदर तरीके से होगी, क्योंकि प्यास बुद्धत्व की है। तो बुद्धत्व पे कभी चर्चा करेंगे, पर मुझे डर लगता है, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बुद्धत्व को उपलब्ध हैं, पर कोई बात नहीं, यहाँ सब तरह के लोगों के लिए जगह है। यहाँ बहुत संत शाही में जीने वाले लोग हैं, लग्जरी आश्रमों में, तो फक्कड़ शाही में जीने वाले भी लोग हैं, माना कि थोड़े हैं लेकिन हैं। तो मैं भी किसी दिन उस पे बुद्धत्व पे कुछ चर्चा करूँगा। कितनी बड़ी बात है। मैं देखो सागर को बांधने का प्रयास करूँगा, आकाश को बांधने का प्रयास करूँगा। तो खैर, तो उस समय मेरे को क्या हुआ, बहुत तेज़ी से मुझे बहुत प्यास लगने लगी, बहुत तेज़ी से मेरा वज़न कम होने लगा, लगभग 8-10 किलो वज़न मेरा कम हो गया। और मैं बड़ा खुश कि ये वॉक से हो रहा है, ये इससे हो रहा है, उससे। तो थोड़े से उसके सिम्टर्म नज़र आए शरीर में, क्योंकि शरीर तो शरीर है। अगर कोई बीमारी होगी या कुछ, ये कमज़ोर भी होगा, बीमार भी होगा, एक दिन धीरे धीरे क्षीण होगा, समाप्त होगा। तो मुझे एक स्वामी जी के घर में गया, नहीं, किसी ने मुझे बोला कि आप टेस्ट करा लो, शुगर टेस्ट करा लो। तो मैं शुगर टेस्ट कराया, और जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो मैंने उससे पूछा कि सब नॉर्मल है। उसने कहा कि आप अपने डॉक्टर से मिल लेना, सब ठीक है। तो मैंने वो रिपोर्ट रखी अपने गाड़ी में, एक स्वामी जी से मिलने पहुंच गया। उनको बहुत हाई शुगर था। अब वो मतलब उनका वो शरीर इस दुनिया से चला गया, अब तो फिर वापस आ गए। तो जिस शरीर से मैं मिला था वो चला गया। तो उन्होंने चाय के लिए बोला, और उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि वो एक फीकी चाय और एक स्वामी जी के लिए चाय। तो मैंने कहा आप फीकी चाय पीते हैं? बोले हाँ, शुगर है ना। मैंने कहा अच्छा। तो इसी बीच में कुछ लोगों ने कहा ये अमीरों की बीमारी है शुगर। तो मैंने ये भी कहा अस्तित्व से कि ठीक है, अमीरों की बीमारी है, अगर शुगर होने से कोई अमीर होता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो संसारिक रूप से भी मांग लिया और आध्यात्मिक रूप से भी शुगर को मांग लिया। तो उस पर मैंने देखा, जो मेरे शुगर का टेस्ट था उस पर 655 लिखा हुआ था शुगर। तो मैंने पढ़ा और मैं उनकी से मिलने चला गया, जो मेरे मित्र थे, ओशो के सन्यासी थे वो। तो मैंने कहा कि आज तो मैंने भी शुगर टेस्ट कराया था तो 655 है, 655। उनको इतना शौक लगा उनको। उन्होंने मेरे को, मैं हैरान रह गया। उन्होंने मुझको कहा स्वामी जी आप खड़े कैसे हो, आप बात कैसे कर रहे हो, आप चल कैसे रहे हो, आपको तो पैरालाइज होना चाहिए, हार्ट अटैक होना चाहिए, ब्रेन हैमरेज होना चाहिए। कितनी बीमारियां उन्होंने मेरे को गिनवा दी। तो मुझे भी थोड़ी सी चिंता हुई कि शरीर तो अभी चाहिए। तो डॉक्टर के पास गया रिपोर्ट लेके, उसने कहा, हंसने लगा, बोले ये रिपोर्ट गलत है, दोबारा कराऊं। दोबारा कराया तो 650 आ गई, 5 पॉइंट कम थी।
उसने बोला हाँ चिंता की बात है। कोई उसने मुझे डराया नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बोले थोड़ा एक गोली शुरू कर दो। मैंने सोचा ठीक है कर देंगे। तो इस बीच में फिर वो गोली शुरू हो गई, कभी छूट जाती थी, कभी हो जाती थी, कभी छूट जा। तो नॉर्मली अभी उस दवाई के दम पे लगभग आप समझ लो कि 23, 24, 25 साल हो गए शुगर को। तो कभी शुगर 200-250 से कम नहीं रहती थी खाली पेट भी, कितनी दवाई खाने के बाद भी, परहेज के बावजूद। लेकिन अभी कुछ दिनों से जब ये प्रक्रिया मुझे सिद्धों से मिली तो मेरा शुगर लेवल अभी 150 पे है, 155, 160। लेकिन अभी और इसको नियंत्रण की आवश्यकता है। तो अभी मैं ज़्यादा जिद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी बॉडी हैबिचुअल हो गई, जैसे बहुत समय तक शराब पीने वाले के शरीर में उस शराब की मांग रहती है, तो बॉडी ने एडजस्ट कर लिया उस शुगर को। लगभग 25 साल से शुगर के साथ हूं मैं। और तो एकदम से शुगर को कम करना वो भी ठीक नहीं है, एकदम से वो बहुत नीचे चली जाए वो ठीक नहीं है। तो ये प्रक्रिया मेरे हिसाब से बहुत ही गजब है। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो आपकी दक्षिणा आप चाहें मार्गदर्शन के लिए, परामर्श शुल्क समझ लेना, आप दे देना। और जब आपको लगे कि ठीक 21 दिन का टाइम, पहले दिन टेस्ट कर लेना अपना, फिर प्रतिदिन शुगर अपनी चेक करते जाना, कोई रिस्क नहीं लेना। कहीं आप मेरी बातों में आके कहो कि सब ठीक है सब ठीक है और शुगर लेवल बढ़ जाए, नहीं। ऐसा शुगर के मरीजों के साथ होता है। बहुत तरह के लोग, कोई जलेबी खिलाने लगता है, कोई बर्फ़ी खिलाने लगता है, कोई खीर खिलाने लगता है, तो ये बड़ी समस्या है। तो सावधान रहना। और शिव बूटी से भी इसका इलाज हो सकता है। लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। और इसमें क्या है कि कई तरीके से इलाज हो सकता है। जैसे प्रकृति में 3 तत्व हैं बाहर, ऐसे ही भीतर भी 3 तत्व हैं। इन 3 तत्वों में वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकृति हैं, 3 तत्व हैं। तो इन तीनों का संतुलन जब बिगड़ता है, वात, पित्त और कफ का, तो कोई ना कोई बीमारी शरीर को पकड़ लेती है। तो अगर आप चाहेंगे और ये परामर्श शुल्क आपको कल्याण हर्ब केयर प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ही कराना है। ये काउंसलिंग फीस है और वो आप डिसाइड करोगे काउंसलिंग फीस कितनी है, वो आप जानो। लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं कुछ धार्मिक कार्यों के लिए, देखिए भोलेनाथ की कृपा, मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि लंगर शुरू किए जाएं, भंडारे किए जाएं, किए, जितने एफर्ट्स डाल सकते थे किए। आज भी कोशिश करते रहते हैं निरंतर। लेकिन अभी 5-6 प्रकार की सेवाएं एक साथ उसने शुरू करवा दी और मैं अकेला हूँ, कोई टीम नहीं है। लेकिन सब लोग यहाँ वहाँ से, किसी को मैं चारा लेने भेज देता हूँ गौओं के लिए, किसी को मैं, जो वो अपने चौकीदार हैं, स्ट्रीट डॉग जिन्हें आप कहते हैं, उनके लिए बिस्किट मंगवा लेता हूँ, उनके लिए वो पेडिग्री शायद उनका फूड आता है वो मंगवा लेता हूँ। और बंदर्स वानर्स के लिए बिस्किट हैं, ब्रेड है, और डॉग के लिए मिल्क है, गौ माता के लिए है। जो भी व्यक्ति मिलते जुलते हैं उनके लिए प्रसाद व्यवस्था है, फल फ्रूट हैं। मछलियों के लिए उनको आटे की सेवा, उनको आटा डेली खिलाया जाता है। तो इस तरह से 5-6 तरह की सेवाएं एक साथ चल रही हैं। कितना सुंदर है। तो सेवा भाव से जो भी आप इसकी सेवा भेजना चाहेंगे इस परामर्श की, तो मैं तैयार हूँ। और फिर भी आपको अच्छा लगे तो उसको मानना, नहीं लगे तो नहीं मानना। आपको भरोसा हो तो ये हो सकता है, फिर हीलिंग हो सकती है। कैसे अपनी पैनक्रियाज को हील करना है, कैसे अपनी बीमारी से हमें मुक्त होना है,
बस समझ की बात है। अगर आपके मस्तिष्क ने मान लिया कि मुझे कोई शुगर नहीं, तो बिना किसी दवाई, बिना किसी प्रक्रिया के भी ठीक हो सकती है। और लेकिन इसके लिए मेडिटेशन आपका बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए, अच्छी स्थिति होनी चाहिए, तब ये होता है। अगर योगी चाहे तो किसी भी बीमारी को तुरंत एक बार बोलने से भगा सकता है, फिनिश। लेकिन नहीं, वो करते नहीं है। प्रकृति का जो नियम है उसके बीच में नहीं आते। तो शुगर का कई तरह से इलाज किया जा सकता है, लेकिन आज मुख्य रूप से हम कहेंगे कि केले के द्वारा शुगर का इलाज। फिर जब कोई व्यक्ति परामर्श के लिए आएगा तो उससे अलग अलग तरह से बात की जा सकती है, उसकी कौन सी प्रकृति है, वात है, पित्त है, कफ है। तो इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के आपको कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। अगर आपको लगे कि मेरी बात ये अच्छी है तो आज हर दूसरा आदमी शुगर से पीड़ित है तो उसकी मदद करें। नेचुरल तरीके से ये सारी प्रक्रिया है, बहुत नेचुरल है, प्राकृतिक तरीके से। और लॉकडाउन खुलने के बाद हम कुछ इस तरह के आयोजन शुरू करेंगे। 10 दिन के शिविर करेंगे, 11 दिन के शिविर करेंगे। आपके पास 1 दिन का समय होगा तो 1 दिन के लिए आइए, 2 दिन का समय है तो 2 दिन के लिए आइए। कैसा लाइफ स्टाइल हम रखें अपना, आपके भीड़ भाड़ व्यस्त वाले शहरों के हिसाब से, वो सब आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ कमेंट करें। और साथ ही जो है बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो आपको अपलोड की जाए आपको मैसेज मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, यही आपकी सेवा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।